हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, ठीक है, एक आपको क्या बनाना है, वृत्त बनाना है और यहाँ पे एक त्रिज्या खंड बन गया है और उस त्रिज्या खंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये जो है वो त्रिज्या है, तो त्रिज्या को हम लोग आर बोलते हैं। ये कितना 6 सेंटीमीटर है और ये जो दिया गया है एंगल उसको थीटा मान लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू कितना दे दिया गया, 60 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग वैल्यू को पुट कर दें, थीटा के जगह पे कितना पुट करेंगे 60 और यहाँ पे 360 पहले से है, इंटू पाई का मान लेने के लिए बोला है क्वेश्चन में 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 6, इसका पावर 2। नेक्स्ट 60 360 रहने देते हैं इंटू 22/7 इंटू 6 का पावर 2 है तो 6 को 2 टाइम्स लिखेंगे। और नेक्स्ट क्या करेंगे 10 से 10 कैंसिलेशन, 6 1 6 6 36 और यहाँ पे कुछ कटने वाला अब नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 6 कट जाएगा, ठीक है। बाकी बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12 कैरी ओवर 1, 6 2 12 12 और 1 13, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। तो ये आंसर आपको कैसा लगा, ये हल्का कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि समय समय वैसे वीडियो को प्राप्त होते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, लिखा हो एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर है और यहाँ पे पाई का मान जो है वो 22/7 उपयोग करना है। तो क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले एक वृत्त बना देना है और वृत्त का एक चतुर्थांश हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम चतुर्थांश बना दिए, जिस तरह से दिख रहा है, शो ऑफ हो रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री बन गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या दिया हो, चलिए लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपका वृत्त का जो है, वृत्त की परिधि दिया गया है, कितना दिया गया है, तो वृत्त का परिधि जो है वो 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों को चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसके अनुसार हम लोगों को आर की आवश्यकता पड़ेगा, त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगा, जो त्रिज्या हम लोगों को पता नहीं है। चलिए फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो वृत्त की परिधि जो होता है वो होता है 2 पाई आर और ये हो गया 22। तो अभी हम लोग यहाँ पे आर को रहने देते हैं, ठीक है। ये 2 पाई जो है वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो इस जगह तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए डिवाइड में लिया है, 2 1 2 मतलब 2 कम 2 और 11 दूना 22। तो ये आपका आ गया आर बराबर 11/पाई, ये निकल के आ गया त्रिज्या। अब हम लोगों को थीटा भी दिया है, थीटा इक्वल टू कितना दे दिया गया है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री और 360 लिख देते हैं, ओके। और यहाँ पे पाई का मान लेने के लिए वो बोला है क्वेश्चन में 22/7 और फिर आर का जो वैल्यू है वो देख सकते हैं 11 का पाई, सॉरी 11/पाई है, इसका पावर 2 हो जाएगा, आर की जगह बैठा दिए। 1 0 से 1 0 कैंसिलेशन हो गया, 9 कम 9 9 चौके 36 हो गया, यहाँ बच गया 1/4 गुना, यहाँ बच गया 22/7। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 बार लिखेंगे इसको, तो 11 पाई इंटू 11 पाई, क्योंकि इसका पावर जो है वो कितना है 2 है, इसीलिए इसको 2 टाइम्स लिखे हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे और भी कट रहा है, 2 कम सॉरी 2 दूना 4 और 11 दूना 22। अब यहाँ पे बच गया है 11 गुना 11, ऊपर में 11 3 जगह पे है और नीचे जो है वो बच गया यहाँ पे 2 गुना 7 गुना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, पाई का मान जो है वो 22/7 वो पुट कर रहे हैं, ठीक है। पाई का मान 22/7 दो जगह पे है, इसलिए 2 जगह पे हम लोग पुट कर दिए और एक साथ कैंसिलेशन हो जाएगा और यहाँ पे बच गया है 11 गुना 11, नीचे क्या बचा है 2 गुना और 22 गुना 22 और नीचे 7। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर हर अपने से है, ठीक है, इसका नहीं है, तो हम लोग 11 गुना 11 नीचे में 1 लेते हैं, ठीक है। अरे भागा का काम करता है, गुना में चेंज करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 2 गुना 22 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 11 कम 11 और 11 दूना 22, फिर से 11 कम 11 दूना 22। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो हमारे पास देख सकते हैं ऊपर में क्या क्या बच गया है, तो 11 बच गया, फिर 7 बच गया और नीचे में क्या बचा हुआ है 2 गुना 2।
तो 77 और 2 दूना 4, 4 दूना सॉरी हाँ 4 दूना 8, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर मैच कर लेते हैं। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट है। ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा? अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन के दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10 और क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 12.2 और ये क्लास जो है वो 10वीं क्लास के लिए है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो है, ठीक है, वो 2 बता दिया था, 3 बताऊंगा आज, ठीक है। चलिए क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक घड़ी की मिनट की सुई। तो घड़ी क्या होता है? जनरली गोल, ये केंद्र उसका मान लेते हैं, ठीक है। और 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये घड़ी है। अब लिख दिया है यहाँ पे कि एक घड़ी की मिनट की जो सुई है, मिनट की घड़ी की सुई, उसकी लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे ये मिनट की सुई है और इसकी जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। और लिखा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो मान के चलते हैं कि घंटा वाला जो कांटा था, ठीक है, वो यहाँ पे है, इसको डैश डैश में ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब हम लोग को यहाँ निकालना है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान जो लेना है वो 22/7 लेना है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि एक त्रिज्याखंड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट में जो डिस्टेंस तय किया, 5 मिनट की दूरी के लिए हम लोग को रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो दिया उसको लिख देते हैं, r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और हम लोगों को 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल उसका त्रिज्याखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को थीटा पता होना चाहिए। क्या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, थीटा का वैल्यू चाहिए होता है। तो थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, ठीक है। अब 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो जब 1 घंटा जब कंप्लीट करेगा तो ये जो मिनट का कांटा जो है वो पूरा राउंड करेगा, और जब पूरा राउंड करेगा एक सर्कल को बनाएगा। अब एक सर्कल जब बन जाता है, आपको पता है कि 360 बनता है, मतलब 360 डिग्री मिलेगा। अब यहाँ पे हमें 60 मिनट में 360 डिग्री प्राप्त करता है, तो हमको 1 मिनट में पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना होगा। तो 1 मिनट में निकालने के लिए ये 60 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 6 यहाँ पे 0 और 6 is 36, सॉरी। तो यहाँ पे आपका 360 और ये 60 इधर आ जाएगा, तो कट जाएगा 0 और 6 is 36, सॉरी। तो 1 मिनट में 6 हो गया, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री प्राप्त करता है। तो हमें 5 मिनट का रचित निकालना है। 5 मिनट में कितना रचित त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा वो, तो 5 मिनट में क्या होगा, तो 1 मिनट में इतना है, तो 5 मिनट में 5 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 30। मतलब कि यहाँ पे जो प्राप्त किया वो 30 डिग्री, मतलब थीटा का जो वैल्यू है वो कितना 30 डिग्री है। अब हम लोग क्या कर देंगे, वृत्त का त्रिज्याखंड निकाल देंगे, ठीक है। वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो होता है थीटा बाय 360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना आया है, तो थीटा यही है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं थीटा ये, ठीक है। थीटा इक्वल टू कितना गया 30 डिग्री और नीचे 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का जो मान होगा वो 14। तो 14 का पावर 2 है, तो इसको 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिलेशन, और 3 एकम 3 3 गुना 6, 12 आ गया यहाँ पे। और 2 छक 12, 2 सते 14, फिर से 2 तिया 6 और 2 सते 14। अब तो नहीं कटेगा, तो 7 से 7 कैंसिलेशन हो गया ये, तो इधर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 में 14 4 हाथ में 7 14 14 1 15, और नीचे में कितना बच गया 3। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो पहले देख लेते हैं आंसर है या नहीं है। हाँ 154 बाय
154 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये क्या आपको क्वेश्चन का हल समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नहीं भी आएगा फिर भी बताइएगा, ठीक है। और अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि समय समय ऐसे वीडियो को प्राप्त होते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।